वेलकम टू माय चैनल। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन प्रेस करके सबसे पहले अपडेट पाइए। तो साथ निभाना चाहते कि आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे कि गोपी कोकिला दोनों पहुंच जाती धर्म कुमार के पास। मीरा के जाने के बाद दोनों की दोनों धर्म को समझाने लगती कि धर्म कुमार जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपके मन में मीरा के लिए कुछ भी नहीं है। और खासकर वो ये बातें भी धर्म को बोल देती है कि हम जानते हैं कि मीरा जो भी कर रही है सब जानबूझ के कर रही है, वो सिर्फ आपके प्यार को पाने के लिए कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने मीरा को डिवोर्स दिया, अपने आप से अलग करा है, उसके बाद से मीरा के सर पे इतना सदमा पहुंचा है कि उसने ये सब चाल चलने की कोशिश करी। और हम जानते हैं कि ये सारा उसका ढोंग है, सिर्फ आपके वजह से ही वो उस नालायक से शादी करने जा रही है जिससे कि वो प्यार भी नहीं करती है। अब आप भी ऐसा कुछ करिए ना धर्म कुमार जी, जिससे कि मीरा ये गलत काम ना करे। इतने में धर्म कहता है कि मीरा जो भी कर रही है सही कर रही है, मैं उसके फैसले से सलामत करता हूँ, मतलब उसकी सहमति देता हूँ। इस बात पे कोकिला बोलती है धर्म कुमार जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मीरा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वहीं धर्म कह देता है कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मीरा मेरे लिए वो लड़की है जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। जितना प्यार मैंने मीरा से करा उतना तो मैंने अपनी पहली बीवी से नहीं करा था। लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुन रही थी। इस बात पे गोपी पूछती कि आपने हमारी कौन सी बातें सुनी। तो धर्म कह देता है कि मैंने आपकी और मासी की बातें सुन ली थी, यानी कि कोकिला मासी की, कि आप दोनों ये बातें कर रही थी कि मीरा से जो है मैं 20 गुना उम्र में बड़ा हूँ। कल को मीरा बड़ी होगी, उसके बच्चे होंगे तो मीरा क्या ही करेगी, कैसे रहेगी। जब मीरा जवानी में अपनी उम्र चढ़ेगी तब मैं बूढ़ा होकर अपने मरने की तैयारी करूंगा। इन बातों को सोच समझ के ही मैंने फैसला लिया था। इस बात पे गोपी जो होती है वो धर्म कुमार से माफी मांगते हुए कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, मीरा की माँ होने के नाते मैंने बस अपनी चिंता जताई थी, बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बल्कि मीरा से अच्छे तो आपको कोई नहीं प्यार कर सकता और मेरी सरफरी जिद्दी बेटी को तो आपसे ज्यादा कोई बेहतर संभाल भी नहीं सकता। इस बात पे कोकिला भी कहती है गोपी बिल्कुल सही कह रही धर्म कुमार जी, जितनी अच्छी तरीके से आप मीरा को संभालते हैं उतने अच्छे तरीके से मीरा को कोई नहीं संभाल सकता। हमने सिर्फ अपनी चिंता स्पष्ट करी थी, लेकिन आपने हमें गलत ले लिया। मीरा के लायक आप ही है तो आप उसको अपना लीजिए, समझा दीजिए। इस बात पे गोपी जो है फिर हाथ जोड़ के धर्म से बोलती है कि मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, वरना मेरी बेटी जो है बर्बाद हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि उसका दिमाग ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम जरूर करेगी। इस बात पे धर्म कुमार कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। मैं मीरा से प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं उसकी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मीरा बहुत अच्छी लड़की, लेकिन मैं उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं, ना लायक हूँ, इसलिए मुझसे आप ये सब बातें ना करिए। और कल संगीत है मीरा का, तो आप उसकी तैयारी में मेरे घर में आ जाना। वहीं जिगर और अहम भी जो होते हैं वो मीरा से बहुत परेशान होते हैं। जब अहम को पता चलता है कि गोपी वगैरह सब धर्म कुमार के पास पहुंची और जिगर भी यही कहता है कि मीरा धर्म एक दूसरे के लिए परफेक्ट, दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। अभी अहम कहता है कि मेरी बेटी मीरा इमेच्योर है और वो धर्म कुमार इतना बड़ा आदमी है, मेरी बेटी मीरा के साथ पता नहीं क्या ही होगा। इतने में दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पे गोपी कोकिला जो होती है अब टेंशन में आ चुकी है। विद्या को घर भेजने के बाद सोचती है कि अब हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे कि मीरा और धर्म कुमार एक हो जाए। वहीं कोकिला कहती है कि गोपी तुम शांत रहो, कुछ ना कुछ कृष्ण भगवान जी ऐसे जरूर करेंगे जिससे कि दोनों का मिलन जरूर होगा। तभी दिखाया जाता है परिधि और सोना ने भी संस्कार को चढ़ाने की, तंग करने की बड़ी तैयारी कर रखी थी। जहाँ पे सोना ने बेड पे किले बिछाई थी, वहीं परिधि जो खुजली का पाउडर लेकर आ गई थी संस्कार को परेशान करने के लिए। इस बात पे दोनों की मुलाकात भी अच्छी से हो जाती है। वहीं परिधि और सोना के बीच में वनमुटाव कम होता जा रहा है। अब दिखाया जाता है सीन में जहाँ पे धर्म जो होता है वो आज रात के संगीत की तैयारियां कर रहा होता है। सबको बोलता है लाइटें फूलों से घर अच्छे सजा होना चाहिए। तभी वहाँ पे विद्या पहुंच जाती धर्म को कुछ खिलाने के लिए। वो बोलती है कि पापा जी आपने कुछ खाया पिया नहीं। वहीं पे धर्म उसे टोकता कहता है कि तुम ये काम क्यों करी, घर के नौकरों को बोल देते, क्योंकि विद्या ये सब जानबूझ कर रही होती है। विद्या जो होती है वो धर्म से अलग अकेले में बात करना चाहती थी। उससे कहती है कि पापा जी आप ये क्या कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी दीदी से बहुत प्यार करते हो, आप उनको अपने आप को इतनी सजा क्यों दे रहे हो। आप जानते भी हो कि मेरा दीदी जो अपने आप को नरक में धकेल रही है। धर्म कुमार पूछता है उससे कैसा नरक। मैं विद्या बता देती है कि संस्कार एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, दीदी ने पीना, ड्रिंक वगैरह करना, पेपर लीक, सारी गंदी आदत जो है संस्कार से ही सीखी है। इनफैक्ट अपना नकली किडनैप भी करवाया था। इन बातों को सोच के धर्म कुमार टेंशन में तो आ जाता है। अभी विद्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपसे अच्छा लड़का उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता, आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप ये सब क्यों करो। वहीं धर्म कुमार जो होता है मीरा की विद्या की बातों को इग्नोर करता और कहता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, आज संगीत की तैयारी करो तुम। इतने में मीरा जो होती है संस्कार के साथ पहुंच जाती है मोदी मैंशन में, जहाँ पे जो संस्कार होता है उसे इरिटेट कर रहा होता है। मीरा जो होती है उसके साथ कुछ सेल्फीज क्लिक करती है और उसे अपनी फ्रेंड बुक में पोस्ट करती है, जहाँ पे धर्म ये सब देख के कहता है कि तुम्हें तो ये सब करने में मजा आ रहा होगा मीरा, लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरे मन पे क्या बीत रही है। मीरा भी ये जानती है कि मीरा की ऐसी हरकतों से धर्म कुमार को बहुत तकलीफें हो रही है, लेकिन वो ये सब जानबूझ के कर रही है। तभी दिखाया जाता है कि आज संगीत की जो है प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस करते हैं संस्कार और मीरा, जहाँ पे संस्कार जो होता है वो बहुत ही फनी डांस कर रहा होता है। तो मीरा उसे डांस सिखाती है और यही मौके का फायदा उठा के कोकिला जो होती है तुरंत ही विद्या को कॉल कर देती है और कहती है कि आज की तैयारी कैसे चल रही है, हमें आज कैसे ना कैसे करके धर्म कुमार और मीरा के बीच में सब कुछ ठीक कराना। विद्या भी जो है पूरी तैयारी के साथ है। अब दोस्तों देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज के संगीत में आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बाद धर्म मीरा एक हो जाएंगे या फिर दोनों बेचारे अलग हो जाएंगे और शादी तक ये बात पहुंच जाएगी। ऐसी मोर अपडेट के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को भी।